अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मेरी लुक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का दिन यानी फ्राइडे का दिन जो है वो मखसूस होता है गिलगित बल्तिस्तान, द जूल ऑफ पाकिस्तान। और वो पूरा ख़ित्ता जो है अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एज़ टूरिस्ट जो है उस जगह को विज़िट करते हैं। और इसका सेहरा जो है वो AVT नेटवर्क और K2 TV को ख़ास तौर पे जाता है कि पिछले कोई 1.5-2 साल से जितनी प्रमोशन होती है किसी भी चैनल पे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से शोज़ नहीं आते थे। मैंने पूरे 1.5 साल जो है गिलगित बल्तिस्तान द जूल ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरा शो किया। एवरी वीक होता था और उससे ऑब्वियसली जब लोग देखते हैं आप अपनी एरिया को प्रमोट करते हैं तो फिर लोगों तक रसाई जाती है और फिर जो है वो बजाय दुबई और लंदन जाने के वो गिलगित बल्तिस्तान जो जूल ऑफ पाकिस्तान का की सैर करते हैं। तो आज का शो भी उसी खित्ते के लिए मखसूस होता है एवरी फ्राइडे। और आज भी वहीं की बातें होंगी, वहीं की आपको शो रील और जो बैकग्राउंड में आप सॉन्ग सुन रहे हैं ये मेरा बड़ा फेवरेट है और वहाँ का बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग है। और वहाँ के बहुत ही टैलेंटेड सिंगर जो है सलमान पारस, उनकी आवाज़ में मोरे थे ने। और पिछले हफ्ते जो है DW बेग आए थे जो कि वहाँ के बड़े अच्छे सिंगर और कंपोज़र हैं, तो उन्होंने ये गाना कंपोज़ किया था। आज का सवाल सबसे पहले आपको बता दूं कि परिंदों में सबसे लंबी उम्र किस परिंदे की होती है। परिंदों में सबसे लंबी उम्र किस परिंदे की होती है, ये पहले भी आपसे सवाल किया था और हर दफ़ा कोशिश होती है कि आप तक कुछ ऐसे सवालात इसके जनरल नॉलेज के हों जिसको आप कहीं भी अगर आपसे कोट किया जाए तो आपको वो पता होना चाहिए। तो इसलिए मेंटल एक एक्सरसाइज भी होती है। सो आई होप आप लोग जवाब देंगे। इस नंबर पे 051-809-4521 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है 0335488844। और आज का सवाल आपको बता दिया। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और पायनियर हैं हेल्थ एंड फिटनेस, चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग ऑल पाकिस्तान एंड ओवरसीज़। और इनसे मेरी मुलाकात इसलिए भी बहुत अरसे से होती रही है, पाकिस्तान टेलीविज़न के इन्होंने प्लेस भी बहुत किए हैं और मैंने इनके साथ जो लास्ट प्रोजेक्ट किया था वो था जानान जो मूवी थी, उसमें ये हम लोगों ने इनका भी रोल था और हमारा बड़ा अच्छा एक इंटरेक्शन हुआ। और इन्होंने लातादाद प्लेस में भी काम किया है और फिटनेस के हवाले से इनका नाम जो है वो बहुत लिया जाता था। अभी भी बहुत फिट है माशाल्लाह से। जलाल हैदर ख़ान आज हमारे साथ होंगे और इनका ताल्लुक़ हुंज़ा से है। हुंज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चरेस्क जो मुकाम है गिलगित बल्तिस्तान में। और मेरा वहाँ पे जाना हुआ 2007 में और अब तो ऑब्वियसली सड़कें और बन गई हैं, डेवलपमेंट भी बहुत हो गई है। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो होंगे अली सुल्तान जिनका ताल्लुक़ हुंज़ा से है। पायनियर है मिक्स मार्शल आर्ट्स इन पाकिस्तान, हेड कोच हैं, को फाउंडर हैं टीम फाइट फोर्ट्रेस पाकिस्तान, जिनकी पिछले हफ्ते एक बहुत ज़बरदस्त ही चैम्पियन आई थी जो फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल हैं जिन्होंने इसमें जो है चैम्पियनशिप जो है विन की थी। सॉन्ग आज आपको सुनाएंगे सलमान पारस एंड टीना नादिर का जानान वतन। और उसके अलावा आपको जो सोशल मीडिया के जगह हैं जहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं वो है K2 TV ऑन सोशल मीडिया, वेबसाइट है www.ky2.tv, फेसबुक है www.facebook.com/K2TV, यूट्यूब चैनल जो है वो है youtube.com/K2 टेलीविज़न और उसके अलावा ट्विटर पे है @K2TV। बाकी मिशी खान ऑफिशियल जो है मेरा नाम से, वो इंस्टाग्राम पे है मिशी खान ऑफिशियल ही, यूट्यूब पे है और मिशी खान ऑफिशियल ही ऑन ट्विटर, सॉरी नहीं ऑन यूट्यूब है और टिकटॉक पे। सॉरी नाज़रीन, टिकटॉक अभी अनबैन हुआ ना तो दोबारा से अभी से रिवाइव कर टिकटॉक पे। उसके अलावा जो ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @मिशलिशियस और साथ साथ स्नैपचैट स्टोरी जो है दैट इज़ खान मिशी 77। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कल का प्रोग्राम भी पसंद किया। कल हमारे साथ होते हैं डॉक्टर भूल ही गई, डॉक्टर जुल्करनैन होते हैं नाज़रीन, इसको कहते हैं ब्लैकआउट हो जाना सुबह सुबह। डॉक्टर जुल्करनैन तो कल का शो आपने बहुत पसंद किया, रिपीट में भी देखा था, कल की रेसिपी भी बहुत अच्छी थी। और मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि हम लोग हर वक्त गोश्त, कोरमा, बिरयानी, कीमा ये बना लिया,
सब्जियों को भी आप वो जो है मिक्स करके जब बनाते हैं तो सिर्फ आलू मटर गाजर की मिक्स नहीं होता, और सब्जियों के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह शिमला मिर्च और बंद गोभी यानी कैबेज बनेगी, बहुत मज़े की होती है। इसको आप चपाती के साथ, जो जो ज़रा सा डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो इसको दही के साथ भी खूब सारा डाल के दही के साथ भी खा सकते हैं, वरना आप चपाती और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो शिमला मिर्च का जायका जो है वो बहुत अच्छा लगता है, यकीनन जितने अच्छा खाने वाले हैं उनको भी पसंद आएगा। तो अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। नाज़रीन, आज मेरी शाटी जो है वो नहीं मिली मुझे, बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी कैप जो है वापस मौसूल हुई और वो मैंने पहन ली। ये गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है और मैं इसलिए भी पहनती हूँ, मुझे मालूम है ये मर्द हजरात पहनते हैं वहाँ पे, लेकिन क्योंकि ख़वातीन वाली थोड़ी मेरी सर पे फिट नहीं आती है, तो वो ज़रा फिर ये ना होना कि मैं फिर कार्टूनिश किस्म की लुक आ जाए, तो इसलिए मैं ये वाली पहनती हूँ। इसकी शाटी होती है लेकिन वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, लेकिन उसके अलावा भी आप पहन सकते हैं। आज का सवाल आपको बता दिया है कि वो कौन सा परिंदा है जिसकी सबसे लंबी उम्र होती है। आज बनेगा शिमला मिर्च एंड बंद गोभी, कैबेज एंड कैप्सिकम। सो कॉल कर सकते हैं आप 0518094521 पे। अच्छा जी, क्या बन रहा है? शिमला मिर्च, शिमला और शिमला बंद गोभी, बैंड लिखे। अब इंग्लिश में लिखेंगे ना तो वो गोभी, गोभी मिक्स, ठीक है ना। ये हमारी रेसिपी कार्ड हो गया। और सब्जियां माशाल्लाह से जैसी सर्दियां आती हैं ना तो सब्जियों की तो एक बहार सी आ जाती है। ये देखें कितनी खूबसूरत सब्जियां हैं। और कुकिंग से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर बजन बावर बजन खार बजन, आपको मेरा ख़ास सलाम। कराची में मम्मी और दावर बजन होते हैं और गियर्ड अप होंगे, चाय का ग्लास व्लास सब सेटिंग होगी, और मम्मी तो रिपीट में भी देखती हैं। एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर जो हैं वो प्रोग्राम की वो मम्मी होती हैं, कराची में होती हैं। ये क्यों हो गया प्रोग्राम 1 मिनट लेट क्यों हो गया, तो फ़र्ज जो है ना वो अगर थोड़े से अपने कामों में बिज़ी भी होना तो वो फिक्र ना करें, क्योंकि उनका जो हेड प्रोड्यूसर है वो कराची में, फ़ौरन अम्मी की फ़ोन कॉल आएगा, क्यों भाई क्यों 5 मिनट लेट हुआ प्रोग्राम। तो मैंने कहा अच्छा मामा सॉरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हैंड वॉश, हैंड वॉश। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इकबाल, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी मोहम्मद इकबाल साहब, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, ठीक है, बहुत और शुक्रिया। आपने जो लिबास पाया ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। क्या कहते हैं? अल्लाह आपको बद से बचाए। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सर, थैंक यू इकबाल साहब। हाँ, और आपने जो उम्र बताई ना कौन से परिंदे की ज्यादा, कौवे की उम्र ज्यादा है। किसकी? कौवे की। कौवा, कौवा, ठीक हाँ है जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आज की जो डिश है आपने ट्राई करनी है, मुझे पता है गोश्त के बगैर लोग बोर होते हैं, लेकिन ये भी आप जी खा के जी देखें, ठीक है ना? ठीक, गुड। ज़रूर, ओके। और बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। थैंक यू पसंद करने का। नाज़रीन, कौवा चला हंस की चाल तो अपने भी भूल गया, ये आजकल हमारे जो पाकिस्तान में फ़ैशन है ना उसके ऊपर मैं ज़रूर कहूँगी, कुछ अजीब व गरीब फ़ैशन चल रहा है। औरतों ने मर्दों के कपड़े पहने में, मर्दों ने औरतों के कपड़े पहने में, और जो मर्द और औरत के बीच में होते हैं उनकी ज़्यादा जो है पजीराई हो रही होती है, कुछ अजीब चल रहा है चक्कर। खैर एनीवेज़, मैंने हैंड वॉश कर लिया, आप भी करें। कोविड-19 अभी गया नहीं है, इधर उधर बैठा हुआ है अटैक करने के लिए, तो हैंड वॉश इज़ द बेस्ट। लेकिन उसके अलावा आप जब ट्रैवल करें तो सैनिटाइज़र देखें, सैनिटाइज़र की आप प्राइस देखें। मुझे याद है जब मैं मास्क ढूंढ रही होती थी तो वो N95 जो अब 195 का, वो मैंने 1300 रुपये का लिया। इससे देखें कि हमारी कौम की क्या मेंटालिटी है कि जब ज़रूरत हो तो प्राइस बढ़ा दो, ठीक है ना। 5 रुपये का मास्क जो है लोगों ने 200 रुपये में लिया। एक हमारे साथ कॉलर हैं। अच्छा मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पहले कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय सर तसलसल्स, ये अपना ब्लू। अच्छा वो एक मूवी थी नॉटिंग हिल, उसमें ये क्या जूलिया रॉबर्ट्स और मेरे बड़े फेवरेट ह्यू ग्रांट वो थे, तो उसमें उनका ब्लू डोर था ना, मतलब मेरी बड़ी फेवरेट थी, बिल्कुल यही वाला ब्लू था वो, ब्लू बोल। सो ये हमने ली। अच्छा मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं, एक अदद दरमियाने साइज़ की बंद गोभी आपको चाहिए, 2 से 3 शिमला मिर्च चाहिए,
2 अदद प्याज चाहिए और इसमें हम थोड़ा सा आधा टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डालेंगे, मतलब आधे से भी कम टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून। हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें डलेगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, और हल्दी आधा चम्मच नहीं बल्कि क्वार्टर, क्योंकि हल्दी का फ्लेवर बहुत ओवर पावरिंग होता है, तो आपने सब्ज़ी में क्वार्टर टीस्पून डालना है सबसे। और इसको और मज़ा देने के लिए, कोई भी सब्ज़ी को और मज़ा देने के लिए उसमें 2 से 3 टेबल स्पून आप रायते के डाल दें तो फिर क्या ही बात होगी। बाकी का हम रायता बना, मतलब दही 3 से 4 टेबल स्पून, और बाकी दही का हम मज़ेदार सा रायता बना लेंगे। तो सबसे पहले आपने ये जो ऊपर के पार्चे हैं ना, ये जो इसके होते हैं, इसको आपने निकाल देना है। इसको निकाल के, ये बाकी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल सुथरी। इसको हम कट करेंगे। ये मोटा वाला पोर्शन आप काट दें और इसको आपने बीच में से दो करना है, और इसके बाद आपने इसको 4 कर लेना है। ये देखने में तो ज़्यादा होगा लेकिन ये पक के बहुत कम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक हमारे साथ कॉलर है, आधा कप के बराबर या हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल डालना है। घी ना इस्तेमाल करें, अब सर्दियाँ हैं तो फिर बर्तन धोने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आयशा फ्रॉम इस्लामाबाद। जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा है, हम आपका प्रोग्राम हमेशा देखते हैं। थैंक यू। और जो आपका जो क्वेश्चन है जी उसमें मेरे ख्याल में कौवा ही होगा, जिसके कौवा ही होगा बेचारा। जी कौवा ही है। अच्छा, कोई आपने रेसिपी ट्राई की आयशा? आयशा अभी तक तो कोई रेसिपी ट्राई नहीं की है मैम। अच्छा, ये जो सब्जी मैं बना रही हूँ ना, बंद गोभी और शिमला मिर्च, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी अभी मैं देख रही हूँ और इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर। आपको ये जो टॉपिक है ना, आपको बहुत ज़्यादा सूट कर रही है, और मैं भी गिलगित की ही हूँ। आपका गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है? जी मेरा भी ताल्लुक गिलगित अस्तौर से है मेरा ताल्लुक। अच्छा, अस्तौर से है। ओके। तो फिर तो आपको आज मेहमानों से भी मिलके खुशी होगी। हुंजा से हैं दोनों हमारे अभी मेहमान। मैं सुन रही थी, मैंने कहा सलमान फारिस भी उनका भी सॉन्ग ट्राई करेंगे, और जो है हमारे गिलगित के मेहमान भी आए हुए हैं। जी बिल्कुल, उनसे भी मुलाकात होगी। और इंशाल्लाह। आपका प्रोग्राम जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक और यू। टॉपी तो आपने पहनी है, वैसे शादी भी पहन लेती तो बहुत ही प्यारा होता। शाटी प्रॉमिस, मैंने पूरी गाड़ी छान मारी, वो पड़ी भी है गाड़ी में ही कहीं, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। शाटी इसके साथ होती तो फिर तो शान ही कुछ और थी। सही कह रही हैं आप। अब नेक्स्ट टाइम में मैं कोशिश करूंगी कहीं से अरेंज करूँ मैं। थैंक यू। आयशा थी, इनका ताल्लुक अस्तोरा से। अस्तोर वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। और उनकी अस्तोर की एक डिज़ाइनर थी जो हमारे पास आई थी, जो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त भी बन गई, लैला अशरफ, जिन्होंने जानान फिल्म में भी काम किया था। सो बहुत प्यारी प्यारी जगह है वहाँ पे। लेकिन प्लीज़ आप लोग जाया करें तो ख़राब ना किया करें, वहाँ पे कचरे के ढेर ना लगाया करें जो शहरों की गंदी आदतें आपको पड़ी हुई हैं। ये हमने प्याज इसमें डाल दिया, और इसमें साथ ही मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा। और इसके साथ ही आपसे मैंने कहा था कि सिर्फ क्वार्टर टीस्पून लहसुन अदरक, ताकि ये ना हो कि फिर लहसुन अदरक की ही खुशबू आ रही हो। अब हमने प्याज डाल दिया। अब हमने जो ये बंद गोभी है इसको आपने 4 टुकड़े करने। 4 के बाद आपने आराम से बारीक इस तरह चॉप करना है। ये देख लें, बारीक चॉप करेंगे। और ये मेरी छुरी जो है माशाल्लाह से तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, फिर खुद ही नज़र लग जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। आयशा फ्रॉम मुल्तान। जी आयशा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो है बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू। कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, और आपके ऊपर वैसे हर कलर ही सूट करता है। बहुत शुक्रिया। ये मैंने सारे फ्रॉक्स जो है ना, ये रेड और पैरेट ग्रीन मैंने अभी तक नहीं पहना था, तो मैंने कहा आज जो है ख़ास पहनना है पैरेट ग्रीन। नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं, और आज आप सब्जी में ग्रीन कलर की बना रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो और मच। जो है मैं भी ये ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे सब्जियां बहुत पसंद हैं, जी। और मैं ज़रूर एक सब्जी रोज़ाना ज़रूर बनाती हूँ। बिल्कुल। तो और ये सब्जी ज़रा यूनिक इस तरह है कि ये कॉम्बिनेशन लोगों ने ट्राई नहीं किया अभी तक। जी ये इस तरह मैंने भी नहीं बनाई थी।
आज मैं ट्राई करूंगी, आज या कल ज़रूर बनाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी। और मैंने आपकी आलू बुखारे की चटनी तो इतनी मशहूर हो गई है कि मैं 3-4 मरतबा बना चुकी हूँ। अच्छा, वो पसंद आती है लोगों को? जी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए फरमाइश होती है कि बनाएं। जब भी कोई दावत होती है या हाँ। वैसे भी बच्चों को पसंद है तो वो बच्चे फरमाइश करके बनवाते हैं, तो कई बार बना चुकी हूँ मैं। थैंक यू यार, तो थैंक यू। मैंने इसीलिए जी मैंने कढ़ाई और भी आपकी इतनी फेमस हो गई है हमारे घर में, तो सारे पूछते हैं कि किससे सीखी आपने। जी थैंक यू तो यार, थैंक बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाती हैं। और आज आज तो बहुत यूनिक सब्ज़ी बना रही हैं कि ये शिमला और बंद गोभी का कॉम्बिनेशन, तो ये भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी भी ज़रूर। ज़रूर बताइएगा। आयशा, आपको पता है, देखिए मुझे ये होता था कि ये आलू बुखारी की चटनी के पीछे लाहौर की किसी शादी का इंतज़ार करना पड़ता था। जी बिल्कुल। तो अब और ये कि वो अब शादियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अब खुद हाँ, ही घर में बना लेते हैं। और साफ सुथरी, आपको पता है आपने क्या बनाया है। जी आजकल तो आपको पता है वैसे भी हाइजीन का कितना ख्याल रखना चाहिए। हाथ जी, धोने के अलावा सब्जियों को भी अच्छी तरह धोकर और फिर बनाना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप क्योंकि सही कह देखिए रही हैं। अगर हम खुद ख्याल रखेंगे तो महफूज रहेंगे, महफूज एक रहेंगे। अपना भी और दूसरों का भी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा। तो ये सब्जी भी बना के, अच्छा आज के सवाल का जवाब देंगी? मेरा ख्याल है कौवा ही है। कौवा, ओके ठीक है, कौवा। कौवा आयशा, तो आज का सब्जी ट्राई करना, फिर मुझे कॉल करके नेक्स्ट वीक जी ज़रूर बताना जी आप। ज़रूर ज़रूर। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी देखिए ना, आलू बुखारे की चटनी मुझे कितना, पता नहीं किस शो में मैंने बताई थी, मैं खुद भूल गई कि मैंने भी बनानी थी। वो जब आप कुकिंग करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको खुद अपना जो है ना टेस्ट, फिर आपको अंडा टोस्ट ठीक लग रहा होता है। अच्छा, अब हमने इसका बीच का हिस्सा आपने निकाल दिया, और ज़ाया नहीं करनी सब्ज़ी नाज़रीन, क्योंकि सब्ज़ी इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड यू डोंट वांट टू लूज़ योर मनी। अच्छा ये देखें, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आयशा, आज माशाल्लाह से तीसरी हैट्रिक हो गई आयशा, हैं? जी जी कैसी हैं अभी आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा वो अभी आप आज क्या बना रही हैं? क्योंकि हमारी केबल चली गई थी ना जब ओ, आप कटिंग वगैरह कर रही थी। अच्छा रात को रिपीट में ज़रूर देखना, आज बन रही है शिमला मिर्च और गोभी मिक्स, बंद गोभी मिक्स। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप प्लीज आप इस दिन चाइनीज राइस बनाना जो है ना उसकी रेसिपीज बताइएगा। चाइनीज़ राइस, आयशा फ्रॉम रावलपिंडी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल जी जी बनाते हैं पहले आपके मैंने लिए मैंने चाइनीज़ राइस। मैंने 1 वीक शायद पहले भी आपको कहा था कि ना ये चप्पल कबाब 1 वीक नहीं कुछ टाइम हो गया। चलो फिर और कल चप्पल जो है कबाब ना बना दूं आपके लिए, पहले जो बोली थी रेसिपी। जी मैक्रोनीस मैंने कहा था और चप्पल कबाब। ठीक है, कल आपके जाहिर लिए है हम चप्पल कबाब। जी जी हम घर में तो ट्राई करते रहते हैं ना बनाते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल मुझे है कि आप ना बड़ी मजे मजे की डिशेस बनाती ना, तो कुछ ताकि हम आपसे कुछ सीखें ना कि क्या मतलब अपनी तो हम बनाते ही रहते हैं लेकिन कुछ आपसे भी सीखना ठीक है, मौका मिलना चाहिए हमें ना ठीक कि है। आप मैं कैसे हमें फिर बता रहे कल हैं। आपके लिए जी बनाती हूँ मैं जी चप्पल कबाब। जी। ठीक और है ना? अभी आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच आयशा। और बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे यकीन करें कि शायद आपको मैं अक्सर आपको कॉल वगैरह करती हूँ तो मुझे अब ना आदत होगी कि ना आपकी आवाज़ सुनूं, और आप यकीन करें मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़ी ना स्वीट हैं, और आप जो शो कर रही होती है ना, तो मैं कह रही हूँ कि बस कुछ भी ना हो, बस आपका शो और आप हो, बस यकीन करें इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि आप ना बड़े नेचर जो है ना, यानी कि बड़ी अच्छी और बड़े हम लोगों के लिए ना प्यार मोहब्बत वाली बातें चीजें, वो तो इस वजह से आपका शो मुझे बहुत पसंद है। बहुत और शुक्रिया आप खुद भी आयशा, बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अच्छा मच आपको कुछ आयशा। ऐसा आपने ऐसा नहीं जी 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 जी, जी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मॉर्निंग शो स्टार्ट हो और हम भी सुबह सुबह, यानी कि मॉर्निंग पे तो स्टार्ट है लेकिन गेस्ट क्या है तो हम भी बीच में शामिल हो जाया करें। है ना, कितनी अच्छी बट बात है। आपको ना जी मुझे आपको पास से देखने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। अच्छा, थैंक यू यार, आपकी हंसी बड़ी प्यारी है आयशा। यू स्माइल नाइसली, बहुत प्यारी स्माइल है आपकी। अच्छा ये बताओ कि सबसे ज्यादा लंबी उम्र किस परिंदे की होती है? लंबी उम्र किस तरह की होती है? किसकी? आप ही मैं मुझे तो नहीं समझ आ रही कि कौन सा परिंदा होगा, तो एक गैस मार दो आयशा, अच्छा कोई बात नहीं। कौन सा परिंदा होगा?
वही होगा जिसकी गर्दन लंबी है, उसकी उम्र भी लंबी होगी। शुतुरमुर्ग की बात कर रही हैं आप? शुतुरमुर्ग की, जी शुतरू की? शुतुरमुर्ग की ना, वही मैं कह रही हूँ, उसकी गर्दन लंबी है तो उसकी उम्र भी लंबी होगी। ठीक है। हाँ। लवली यार, थैंक यू सो मच आयशा, बड़ी प्यारी आपकी कॉल थी और आपके प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी प्यारी हंसी से सारे सारे लोग खुश हो गए। अच्छा नाज़रीन ये देख लें, इनसे बात करते मैं मल्टीटास्किंग कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ बातें गप्पे लगा रही थी। ये देखें, हमने शिमला मिर्च और बंद गोभी को इस तरीके से काट लिया। शिमला को बेशक आप हाथ से काट लें, कटिंग बोर्ड पे ना काटें। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स किया। इसके अंदर मैंने डालना है 2 अदद लीमू। किधर गए? बीज निकाल दें प्लीज़। और आप सोचते होंगे मैं इधर क्या क्या फेंक रही हूँ, डस्टबिन होता है जिसमें बैग लगा हुआ होता है। बैग के बगैर मैं वैसे भी काफ़ी अपनी टीम से नाला हो जाती हूँ कि बैग क्यों नहीं लगाया, कि प्लास्टिक का बैग ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा जी, ये कुछ ज़्यादा ही पक गया है प्याज जो है, ये हमने इसको कर लिया। और इसके अंदर 1 अदद लीमू मैंने शामिल किया है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह हमने टॉस करना है। वैसे तो सलाद में भी आहा, वाह वाह वाह, इट इज़ द डिलीशियस। ये ले, ये हमने लेके डाल दिया शिमला मिर्च, बंद गोभी, और सिर्फ इसमें 1 अदद लीमू डाला है। ये आपने डाला, उसको ऊपर से गोल कर दिया। 1 अदद टमाटर है, उसको गोल काट के डालेंगे ताकि वो जल्दी गल जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरी प्यारी सी बेटी खूबसूरत सर पर चमक दमक के साथ हयात चमकती रहे, दमकती रहे, लोग फयूजात होते रहे। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। शुक्र है मेरे अल्लाह का जिस हाल में और रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई लेकिन साहब कोई आज हमारे शहर में बिजली नहीं है। हाय हाय, क्यों? बस ये तो बॉर्डर वालों को पता होगा। देख लें, अभी बिजली नहीं है, फिर गैस नहीं होगी, एक मसला। बस यही, चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में रहना बनाया जो हमने इसी वास्ते है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। तो हाई साहब, आज के सवाल का जवाब कि सबसे ज़्यादा जो लंबी उम्र है किस पुरिंदे की होती है? पुरिंदे की कौवे की, है? कौवे की, कौवे की। कौवे की, ओके ठीक है, कौवे की। और आज की डिश आप ज़रूर अपनी बहू या बेटियों से कहना आपको बना के ज़रूर खिलाएं, बंद गोभी शिमला मिर्च मिक्स, ठीक है ना? इंशाल्लाह ताला। अच्छा बेटा, आपको और तमाम स्टाफ को मेरा बहुत ज़्यादा आदाब और सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सबकी तरफ से आपको ढेरों प्यार हाजी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाजी साहब की कॉल ना होना तो शो इनकम्प्लीट लगता है। बहुत शुक्रिया। अटक से थे हमारे साथ हाजी असगर साहब। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, पाउडर भी कहते हैं ना लोग, पाउडर डाल दें। वो पता है ये वाला लफ्ज़ जो है ना, पाउडर जो है वो अच्छा लगता है। पाउडर जो होता है ना, वो जो लोग नशा कर रहे हैं कि ये तो पाउडर पीना है, तो वो पाउडर उस पर ठीक लगता है। हमने 1 टीस्पून इसमें डाला नमक डाला। अच्छा, उसके बाद हमने इसके ऊपर टमाटर बाद में डाले। अभी हमने इसको मिक्स किया अच्छी तरह। ये आय हाय, अब देखिए ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये पक के ना तो आधा पाव सा हो जाएगा। ये लिया आपने, मसाले को यकजान किया, ये देख लें। और उसके बाद इसमें 4 टेबलस्पून दही डालेंगे। 1 2 3 और 4। इसको मिक्स करेंगे। कमर्शियल ब्रेक है, फिर वापस आएंगे। ओके नाज़रीन, क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। अभी सिर्फ मैंने दही डाला है, वापस आएंगे तो फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। मतलब ऐसे आप खीरे काट रहे हो किचन में, तो आप लोगों का मियाँ जो है वो ऑफिस ही नहीं जाएगा। नहीं मैंने नहीं जाना आज। ओके जाए ना आप। ओके नहीं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो अगर खीरा काटते। हाजी वेलकम बैक। जो इसकी जो शक्ल है माशाल्लाह से, ये मैं इसलिए इसको छील रही हूँ। ये मैंने रायता जो है आपको आज एक और तरीके का क्विकली से बता दूँ कैसा बनेगा। बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, थोड़ी सी एक्टिविटी भी होती है इसमें।
सलाद और दही जो है वो बहुत अमेजिंग होता है खाने के साथ। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हाय 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 जो अरोमा है इसका, अरोमा थेरेपी जो है इसकी। इसमें हम गोल कटे हुए टमाटर डाल देंगे क्योंकि ये गलते बहुत जल्दी हैं। ये आपने डाला, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाला, ये और इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट और बनाना है बिकॉज ये कुक हो गया है। ज़्यादा इसको भूनम भानी ना किया करें। आपने ऐसे किया 4 में किया इसको, खीरों को। जो पतली फ्रूट नाइफ होती है उससे आपने लेके दही को अच्छी तरह मैंने फेंट लिया और अब आपने इस तरीके से चारों को इस तरह पकड़ के इस तरह आपने, ये आपका ज़बरदस्त सा रायता बनेगा। और इसमें मैं जो डिफरेंट चीज़ है वो इसमें मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो आधी टीस्पून डालूंगी दही में, फिर आप देखें कैसा फ्लेवर आता है उसका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत हम शुक्रिया, रोज देखते हैं आपके प्रोग्राम को। थैंक यू थैंक यू। कामरान साहब फ्रॉम गिलगित। जी 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 कामरान साहब, आज माशाल्लाह आपके मेहमान भी होंगे। आज जलाल हैदर खान होंगे और साथ में एक जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के चैम्पियन और कोच हैं वो होंगे। जी 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 बिल्कुल, मैंने सुना है, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ इस वक्त। जी जी मैंने तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है मैम आपका। थैंक यू। और बड़ी बड़ी मजे की आपने टोपी पहनी हुई है ना, टोपी शार्टी आपने रहेगी बस। गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी मजे की पहनी हुई है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं कामरान साहब कि वो कौन सा परिंदा है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी उम्र होती है? वो तो कौवा है, मैं तो सुबह से यही सुन के आ रहा हूँ। सुबह से कौवा ठीक है ठीक है, फिर देन कौवा इज द वन आई गेस। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा कोई आपने जलाल से कोई सवाल पूछना है अभी से बता दें, शायद उस वक्त आपको कॉल ना मिले तो। उनसे तो मैं अक्सर मिलता रहता हूँ, जी जी तो उनसे क्या सवाल पूछ लूंगा मैं। बल्कि ये है कि सलमान पारस से मैं वो करूंगा कि बेहतरीन जैसा गाना गाए वो हमारे लिए। वो तो बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे शो पे भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं वो। जी और जी बिल्कुल। ठीक है, ज़रूर ज़रूर आप शो भी देखिए और इन्जॉय भी करें। थैंक यू सो मच कामरान फ्रॉम गिलगित। यू वेलकम, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, कामरान साहब से बात करते करते मैंने कटिंग वटिंग सारी कर ली है। इसमें खीरा, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया काट के डाला है। और अब इसमें मैं आधा टीस्पून गार्लिक और ये जो पेस्ट है ना ये इसमें डाल रही हूँ। हस्बे ज़ायका नमक डलेगा इसमें, आधी से भी कम टीस्पून के करीब, क्योंकि दही है। थोड़ी सी पेपरिका यानी मिर्च, वो वाली पेपरिका जो है उसमें मिर्च नहीं होती, और कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा टीस्पून ये ज़ीरा। अब आपने इसको लेके अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इससे अच्छा रायता आपको मज़ेदार जो है ना, अगर कहीं खा लें तो बताइएगा। ये हमारा रायता कंप्लीट हो गया। बर्तन वर्तन हटा देते हैं आप यहाँ से। उसके बाद अब जाएंगे, आपको सॉन्ग सुनाना है, उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे। उसके बाद हमारे साथ ज़बरदस्त से मेहमान होंगे जिनका ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत एरिया हुंजा से। अच्छा जी, इसमें हम डाल लेते हैं रायता ताकि आपको नज़र आ जाए साफ़ सुथरे बोल में। ये हमारा रायता हो गया, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो अब उनकी खातिर तीवाज़ो भी करनी है। ये देखें, ये हमारा रायता ज़रूर बनाया करें। और सलाद अलहदा बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सब चीज़ें इसमें शामिल कर दें तो इट विल बी द बेस्ट थिंग। ये ऊपर से थोड़ी सी पेपरिका लेके आपने स्प्रिंकल कर दी, और थोड़ा सा और वो करने के लिए ये हमारी आज की रायता जो है ये बन चुका है, और ये भी रेडी है। ये देख लें, इसको आपने जैसी जो टमाटर हैं गोल, उसको ज़रा सी हीट लगेगी और ये बिल्कुल पक चुके हैं। ये हमारी आज की सब्ज़ी रेडी हो गई है, बंद गोभी शिमला मिर्च। ओके, निकाल देती हूँ, निकालना दूँ, क्या कहते हैं आप लोग? बन गया ये हो गया। और ये हमारी बंद कर दें इसको, क्योंकि ये दोनों सब्जियां जो है ये बहुत जल्दी बनती हैं। ये मैंने इधर रखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ओहो इट इज़ ब्यूटीफुल सब्जी। ये देखें ना, ये डाइट वाले जो हैं इसको दही के साथ भी खा ली, रोटी के बगैर भी खा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर थोड़ी सी
हरू डाल दें, हरा धनिया, और 1 से 2 अदद हरी मिर्चें, ऊपर से डंडी तोड़ के आप ये। ओके नाज़रीन, आज का जो है काम ख़त्म, पैसा आज़म। देखा आपने कितनी जल्दी बनी है, और मिस होगी है रेसिपी तो कोई बात नहीं, रात में रिपीट में हमारा शो आता है पूरे 11 बजे, आप तब देख सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाता है, उधर भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज की रेसिपी इज़ रेडी माशाल्लाह से, और अब हमने करनी है टेस्टिंग। टेस्टिंग भी तो करनी है, टेस्टिंग। बहुत मज़े का बना है आज, बहुत ही लजीज बना है, ब्यूटीफुल। दही के साथ जो कॉम्बिनेशन है ना, माइंड ब्लोइंग। चलते हैं नाज़रीन, अब सलमान पारस और मारिया की आवाज़ में सॉन्ग सुनते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ ज़बरदस्त गेस्ट होंगे फ्रॉम हुंजा, तो चल के गाना सुने। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना, उसके बाद ब्रेक पे गए, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मेरे बहुत ही अमेजिंग 2 मेहमान जिनका ताल्लुक हुंजा गिलगित बल्तिस्तान से, वो यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, पायनियर हैं, हेल्थ एंड फिटनेस चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग ऑल पाकिस्तान एंड ओवरसीज़, और इनका ताल्लुक हुंजा से है। जानान में इनके साथ काम करने का मौका मिला, बड़ी स्वीट और अच्छे नेचर के इंसान हैं, और साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत सारे प्लेस जो इस्लामाबाद सेंटर से होते थे उनमें आपने इनको देखा हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं द अमेजिंग जलाल हैदर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपके? ज़बरदस्त, वेरी कलरफुल सेट जी। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप जलाल? बेहतरीन जी। आप आ चुके हैं पहले, लेकिन थोड़े गैप जी, के जी, बाद जी, आए हैं आप। लेकिन जीबी के हवाले से आपके ड्रेसिंग एंड जो नया यहाँ का जो सेटअप है, यहाँ फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच जी, एंड आई बहुत होप शुक्रिया। माशाल्लाह से आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से। जनान के बाद, जनान के बाद गैप अब मिल रहे हैं हम। जी। 2000 आई थिंक 15 या 16 में मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल भाई टाइम का पता नहीं चलता। बिल्कुल, वंडरफुल टाइम। सो वेलकम वंस अगेन। Thank you very बहुत much जी, शुक्रिया आप बहुत आए। शुक्रिया। और जो मेरे दूसरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी हुंजा गिलगित बल्तिस्तान से है। पायनियर हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इन पाकिस्तान, हेड कोच हैं, को फाउंडर हैं टीम फाइट फोर्ट्रेस पाकिस्तान, पहले भी आ चुके हैं। फिटनेस के वाले से आज इनसे भी खूब सारी बातें करेंगे। मेरे साथ मौजूद है द अमेजिंग अली सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आप ठीक ठाक? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप आए। अच्छा ये मुझे बताएं, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त भी हैं, जी काफ़ी अरसे से फिटनेस में हैं, तो फिर दोस्ती तो होगी ज़रूर, बहुत अच्छा रिलेशन है, बड़ा अच्छा। हैं? वो बहुत अच्छा रिलेशन है, काफ़ी अरसे से। और मेरे ख्याल में 20 साल तो हो गए। 20 साल कम से कम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जलाल, सबसे पहले देखिए आप हमेशा से फेमस थे, इवन आप टेलीविज़न पे प्लेस भी करते थे सब। इस्लामाबाद में जब भी फिटनेस की बात आती थी और अपने आप को सेहत के हवाले से बात आती थी, तो आपका नाम सर फहरिस्त होता था। तो आपकी जो फिटनेस स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट में फ़िटनेस आज के ज़माने में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? फिटनेस ये कि हर चीज़ का कोर जो है ना वो फिटनेस है। और अगर आप देखें तो अब गली गली में जिम कम नज़र आएगा, वो फिटनेस सेंटर का नाम नज़र आएगा। आप कोई भी आप PSL देख लें, आप कोई भी स्पोर्ट लें, आप अगर फिट नहीं है आप जाके इवन फर्स्ट राउंड क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बेस करती है आपकी डाइट पे, आपके फिटनेस पे। और वो इनसे बेहतर आपको जवाब इसलिए नहीं दे सकेंगे कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। और सबसे खूबसूरती है कि ना फेडरेशन, ना टोटली सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सपोर्ट, अपने कॉन्टैक्ट्स, ऐसे लोग जाके बाहर जाते हैं। तो इनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल स्क्रैच से उठ के दे वर्कड हार्ड। और ये सिर्फ ये नहीं कि खुद, और ऐसे लोग कम होते जो प्रमोट करते हैं लोगों को और पाकिस्तान के झंडे को। दे शुड बी ब्रॉट अप फॉरवर्ड, और इनको और प्रोजेक्ट करना चाहिए जैसे कि आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं यही कहूँगी कि स्पेशली हम लोग टेलीविज़न स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को तो हर शो में देखते हैं, लेकिन ये भी आप लोग भी जो है अपनी फील्ड के सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनको उजागर करना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कमिंग बैक टू फिटनेस,
अच्छा, क्या लोगों के दिमाग में ये कि जी फिटनेस का मतलब है पतले हो जाना और वजन कम करना? बिल्कुल। आप ज़रा इसको डिफाइन बेटर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ फिटनेस ऑल अबाउट? बेसिकली जो क्रैश डाइट्स हैं और एकदम उसका इफेक्ट फेस पे पड़ता है जो कि नेगेटिव है, क्योंकि आपको हर चीज़ आपके इम्यूनिटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जो खुदावंद ताला ने बनाया है, आप एकदम एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे शुगर कंटेंट माइनस करना है तो बट देयर इज अ नेचुरल शुगर जो कि फ्रूट्स में मिलता है। फ्रूट्स में मिलता है, बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब वो लोग आजकल बड़ा ट्रेंड है कि बाय द बुक कम चलना, वो कट पेस्ट इंटरनेट खोला लगाया फ़ौरन। टोटकों पे ज़्यादा। यस। सही। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसमें ये है कि जो प्रोफेशनल्स है एक एंड पे बैक एंड पे चले जाते हैं और वो जो हाफ कुक्ड लोग हैं जो विद इन वीक्स सर्टिफिकेशन लेके जो सामने आते हैं मे बी दे कैन एक्सप्रेस वेरी वेल, तो वो सामने आ जाते हैं। उसका बड़ा ड्रॉबैक कोई क्राइटेरिया ऑफ फिटनेस नहीं है। आप अगर नेशनल पॉलिसी देख लें, पीपल शुड बी देयर जिनका रेलेवेंसी हो काम से, जिनका शोबे से ताल्लुक हो। देखें कल्चर हैं, वहाँ कल्चर नहीं नज़र आएगा। स्पोर्ट्स की एरियाज़ हैं, आई होप कि सुन रहे हो कि ऐसा ना तो मुझे उल्टा पड़ जाए। स्पोर्ट्स के हैं, स्पोर्ट्स का ताल्लुक नहीं है। सही। ठीक है ना। बिल्कुल। चाहे वो आपका कोई भी पोजीशन हो, तो उसमें बदकिस्मती हमारी ये कि वो बंदा बैठा हुआ है जिसका उससे करीब से कोई ताल्लुक नहीं है सर। और सिफारिश ज़्यादा चल रही है। ये बिल्कुल जी अपना बंदा कोई लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। इवन एजुकेशन में बुरा हाल है सर, बुरा हाल, हर जगह जगह। क्योंकि अभी मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई थी, एक MOU साइन हो रहा था सेल्फ डिफेंस पे, तो मुझे कोई 10-15 साल के बाद याद आया। मैं कहा खुदा वैसी कोविड में काम नहीं है, इन्होंने बुलाया चलो जल्दी पहुँचो, तो कह रहे हैं तैयार हो जाओ जी। मैं कहा ठीक है। गर्ल्स गाइड एसोसिएशन है जो हेडक्वार्टर है, जो नेशन वाइड काम करता है, और अगर आजकल टेलीविज़न या स्क्रीन पे देखें तो ये सेल्फ डिफेंस, रेप, हरासमेंट इस पे ज़्यादा जा रहा है। तो उन्होंने अप्रूव किया शफकत महमूद विद द पर्सन। उसका नैरेटिव था कि इसको होना चाहिए स्कूल्स एंड एजुकेशन सेंटर्स में, O लेवल्स एंड A लेवल्स के लिए। तो इन ICG जो कि काफ़ी फेमस स्कूल रहा है फॉर गर्ल्स, वहाँ पे गर्ल्स गाइड के जो मैडम फ़रा और शफकत महमूद की तरफ से वानी साहब आए और दे साइंड अप एन एग्रीमेंट एंड जो मेरे नैरेटिव को उन्होंने अप्रिशिएट किया, और उन्होंने अभी रिसेंटली MOU में दे विल बी स्टार्टिंग नेशन वाइड कैंपेन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ डिफेंस इन पाकिस्तान, ऑल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली गवर्नमेंट। दैट्स वंडरफुल। सो यही मैं आपसे भी सवाल करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी जो है फिटनेस होगी तो ही आप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं। सो उसके हवाले से जो ये फैट डाइट्स हैं कि जी प्रोटीन कर लें तो फिर कीटो कर लें, ये कर लें, इसका अफेक्ट तो होता है, लेकिन इन द लॉन्गर रन हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं किडनीज पे एंड ऑल। आपके पास जो लोग आते हैं, आपका जो पूरा एक है टीम फाइट फोर्ट्रेस पाकिस्तान, जो आपका हेल्थ क्लब भी है इन F11 अपेरेंटली, तो उसमें कितना आपके लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें जो आपको हटानी पड़ती हैं? अभी जैसे कि आपने पहली बात की थी कि फिटनेस क्या पतला होने का, जो पतले हैं वो फिट हैं या जो मोटे हैं उनको हम अनफिट कह सकते हैं। तो ये बेसिकली ये बहुत गलत, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है और ये बिल्कुल लोग सोचते गलत हैं। फिटनेस का ताल्लुक एस्थेटिक से नहीं है। ओके। एस्थेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और फिटनेस बहुत डिफरेंट चीज़ है। डिफरेंट चीज़। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे फाइटर्स या बहुत ऐसे भी स्पोर्ट्स है जिसमें स्पोर्ट्समैन बड़े बड़े पेट के साथ बहुत हैवी जो है ना मसल्स के साथ, और उनके ऊपर बॉडी फिट होगा, लेकिन वो इतने ज़्यादा फिट होंगे, वो हाई लेवल पे जो है ना परफॉर्म कर रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा फिट है। एक पतले बंदे से 10 गुना ज़्यादा वो लोग फिट हैं। वो कौन सी रेसलिंग होती है जापान में जो बहुत मोटे सोमो रेसलर्स जो होते हैं? सोमो वो अलग कहानी है, लेकिन अब जब MMA की बात करें, MMA के फाइटर जो हेवी वेट के फाइटर हैं वो बहुत मोटे हैं, बहुत बड़े साइज में हैं, लेकिन वो उनकी फिटनेस लेवल सोफे पे एक बंदा आ जाएगा। उनकी फिटनेस लेवल जो है ना वो कहीं और है। हाँ, जब आप फिर एस्थेटिक्स की बात करती हैं कि बॉडी अच्छे लगने की, वो डिफरेंट चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी का खूबसूरत है, उसकी बॉडी अच्छी लग रही है, वो इतना फिट भी हो, उसके अंदर इतना स्टेमिना भी हो। तो ये एक दिमागी ऐसा है कि पतला बंदा जो है ना ज़्यादा फिट हो सकता है। बाकी जो आपने डाइट की बात की कि कीटो या दूसरी जो डाइट आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली ये है कि जब लोग फिजिकल एक्सर्शन ना कर सकें तो फिर आपको पता है ये शॉर्टकट है।
शॉर्टकट। ठीक है, आपको डाइट पे ज़्यादा फोकस करने की, हाँ डाइट बैलेंस करना अलग बात होती है, लेकिन स्पेसिफिकली आपको इस तरह के जो है ना प्रोग्राम्स में जाना जिसमें केटो डाइट है और फिर उसके अलावा जो है ना एटकिंस डाइट है, फिर उसके अलावा फिर आप फिर क्रश डाइटिंग की तरफ चले जाते हैं। ये सीधे सीधे शॉर्टकट्स हैं, क्योंकि आप फिजिकल एक्सर्शन आप नहीं कर सकते हैं, आपने अपने आप को ट्रेन नहीं किया, तो वो लॉन्ग रन में ये चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं हैं। आप डाइट करेंगी 2 महीने के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद जो ही आप नॉर्मल रूटीन में आके खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका वेट दोबारा आ जाएगा और ज़्यादा बुरा है, ज़्यादा बुरा आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है कि आप एक्टिविटी स्टार्ट कर लें कोई, और आप अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को जज करें। ये ना हो कि आप हमेशा ये देखें कि जी मेरा वेट कम हुआ कि नहीं। हमारे पास जब लोग आते हैं तो जी हर रोज़ आगे जी वेट मशीन के ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई देखो आप 1 महीना पहले आए थे, अब 1 महीना बाद अपने परफॉर्मेंस को देखो कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था और आज आप क्या क्या कर सकते हैं। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग और ग्रेजुअली आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज होती आ रही है तो इसका मतलब चेंज आ रहा है आपके अंदर। तो वेट की तरफ आप ध्यान ना दें, क्योंकि वेट क्या इशू है, आप परफॉर्म सही तरह करना स्टार्ट करेंगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगी। आप अपने डाइट को सिर्फ साफ करना है, यू डोंट नीड टू डू डिफरेंट प्रोग्राम्स डाइटिंग के कि आपने खाना ही बंद कर दिया, चावल भी बंद कर दो, रोटी भी मत खाओ, ये आपने सिर्फ साफ करना है कि जी तेल अवॉइड की आपने, इस तरह की जो चीज़ें, कार्ब्स जो हैं आपने गुड फैट्स की तरफ चले गए, आपने कार्ब्स को आपने कंट्रोल किया। अवॉइड नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़, वो सारी जो चीज़ें हम खाते हैं वो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरत होती है। कुछ भी चीज़ आप हद से ज़्यादा अवॉइड करेंगे तो वो इफेक्ट जो है ना वो नेगेटिव आएंगे आपके ऊपर। तो आप उसको बैलेंस करते हैं, डाइट बैलेंस करोगे और आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट खुद ब खुद जो है ना। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि एक ये थीसिस भी बनी थी जो पाकिस्तान जितने भी पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक स्पोर्ट्स में कि वो जीत के क्यों नहीं आता है, तो उसका कोर रिजल्ट ये था कि वो परफॉर्मेंस दे क्यों नहीं पा रहा। बिल्कुल। तो बदकिस्मती से ये कि परफॉर्मेंस पे कोई नैरेटिव या इस पे तो कभी काम ही नहीं किया उन्होंने। एग्जैक्टली ऐसे ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एंड ऑफ द डे में मुझे लगता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट करने से आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत स्लो हो जाते हैं। आपसे उठा नहीं जा रहा होता, आपका दिमाग रिफ्लेक्सेस जो है वो सही काम नहीं करते, क्योंकि आई थिंक एनर्जी के लिए आपको कार्ब सोर्स ऑफ एनर्जी, आपका बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली आपके कार्ब्स हैं। अब कार्ब्स के अंदर एक गुड कार्ब्स हैं, बैड कार्ब्स हैं, फैट्स के अंदर गुड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं। अच्छा, गुड फैट और बैड फैट और गुड कार्ब बैड, आपसे पूछ रहे हैं, आप दोनों की इजाज़त से कॉल ले लूं। अच्छा प्लीज प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, है कोई? ओके नाज़रीन चले गए, सॉरी। अच्छा, गुड कार्ब में अगर आप लोगों को तक पहुंचे कि क्या क्या आएगा गुड कार्ब में? अब जो ब्रेड आपको मिलेगा, वाइट ब्रेड है, ठीक है, जितने भी ये बैड कार्ब है, बैड कार्ब, वाइट जितने आटा आप खाते हैं ये बैड कार्ब है, ठीक है। आप उसके बदले में आप जाओ की रोटी या उसके बदले में कोई भी ब्राउन आटा, ठीक है, ब्राउन राइस है, ये गुड कार्ब्स में आते हैं, ठीक है। उसी तरह गुड फैट्स जी आप सीधे सीधे चर्बी से फैट ले लें और उठा के सालन में जो है ना तेल डालें, डालडा इस्तेमाल करें, ये बैड फैट है। उसके बदले में अगर आप वहाँ पे कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें या वॉलनट ऑयल इस्तेमाल करें, बादाम का ऑयल इस्तेमाल करें, एप्रिकॉट ऑयल इस्तेमाल करें, तो ये क्या है, ये गुड फैट्स हैं। तो चॉइस पे डिपेंड करता है। अच्छा, ऑलिव ऑयल भी ठीक है? ऑलिव ऑयल भी ठीक है, ऑलिव ऑयल भी ठीक है, लेकिन हर एक, इवन वो अगर आप ये ना हो कि आप जी वॉलनट ऑयल इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने फिर वॉलनट ऑयल कढ़ाई की तरह भर दिया, तो एक्सेसिव कोई भी चीज़ एक्सेसिव तो आपको जो है ना अच्छी से अच्छी चीज़ भी एक्सेसिव जो है ना वो आपको नुकसान देती है। तो बैलेंस होना हर चीज़ का लाजमी है। ऑलिव ऑयल बेसिकली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता सबसे उसकी। अच्छा, ओके। तो वही कहते हैं एक्सेसिव नाजी, एक्सेसिव प्यार भी अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज़ एक्सेसिव। एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जी, कौन बात कर रही हैं? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ गिलगित से। जी जी ज़ैनब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ज़ैनब बात कर रही हूँ, मैं गिलगित की हूँ। जी जी, कैसी हैं ज़ैनब? खैरियत से हैं आप? गिलगित से ठीक ठाक है, बिल्कुल। आज बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, ठीक है? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। आपका शो बहुत अच्छा लगा है, आज हमारे गिलगिती आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कर सकती हैं उनसे। बस वो आप फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा लगा है हमें, हमारे गिलगित के बंदे आए हैं आपके पास। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अगर आपने फिटनेस के बारे में पूछना है तो हमसे पूछ सकती हैं। कोई सवाल है आपका ज़ैनब? अच्छा, ये है कि मेरी 12 साल की बेटी है, तो इनका हाइट का थोड़ा सा मसला है, हाइट के बारे में कुछ कहना चाह रही थी।
हाइट देखिए, हाइट तो बिल्कुल जेनेटिकल होता है, उसमें ज़्यादा इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक मसला हाइट रुकने का एक और मसला हो सकता है कि अगर न्यूट्रिशन ठीक ना हो और माल न्यूट्रिशन कभी कभार जो है ना इंसान के कद और इंसान की जो ग्रोथ को इफेक्ट कर सकती है। अगर आपका उसका न्यूट्रिशन और खाना पीना ठीक है, अगर उनका कद नहीं बढ़ रहा है तो वो फिर जेनेटिकल है। अगर आपका खाने का इशू है तो फिर आप उसके खाने पे और उसके न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान दें तो फिर आप उनका कद ज़रूर बढ़ेगा। खाना पीना तो वैसे रूटीन का खाना पीना तो सही खा लेती है, लेकिन ये दूध चूत इस तरह ये चीजें कम ही लेती है। हाँ, तो फिर वो अगर आप इस तरह है तो फिर ये है कि वो जेनेटिकल हाइट जो है ना वो ज़्यादातर जेनेटिकल है। अगर इस तरह कुछ करना होता तो मैं भी 6 फुट का होता, मेरा भी थोड़ा सा हाइट कम है तो वो जीन्स में है, तो उसमें ज़्यादा हाइट पे कुछ कर नहीं सकते। और आप इसके बारे में फिक्रमंद ना हो, वरना फिर आपकी बेटी भी कॉन्शियस हो जाएगी। हाँ, वो अभी तो एज की छोटी है, 12 साल की है। हाइट तो 20-22 साल तक हाइट बढ़ जाती है, इंशाल्लाह वो जो है ना हाइट बढ़ जाएगी। हाँ जी। तो अच्छा ज़ैनब, ये बताएं 3 बजे हमारी गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशल जो न्यूज़ है खैर खबर वो आती है, वो आपने देखी है? 3 बजे तो नहीं देखी, आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा है तो मुझे अच्छा लगा है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बातें हो रही और हमारे बंदे आए हुए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका शो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 3 बजे पे टोपी भी बहुत अच्छी लगती है हमारी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। शाटी मेरे से कहीं मिस हो गई है, अगले हफ्ते पहनूंगी इंशाल्लाह शाटी के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज़ैनब। और 3 बजे खैर खबर जो है वो ज़रूर देखिएगा। गिलगित बल्तिस्तान की सारी न्यूज़, अच्छी बुरी प्रॉब्लम्स, उसमें आप देख सकेंगे। खैर खबर एग्जैक्टली 3 बजे। ये देखें ना, आप लोगों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही जी, सही खैर मानों में खबर। प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, मैंने अभी उसके कोई प्रोमोस देखे थे। प्रोमोस देखे थे जी, आपने? जी, 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 ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, कमिंग बैक टू गुड कॉब्स आपने बताया। अच्छा जलाल, ये आप चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं, इसके हवाले से आपके कोई इंस्टीट्यूट है या आपको लोग कांटेक्ट करते हैं? ये इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल बच्चों के बहुत इश्यूज हैं। बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली मेरा बहुत सारा टाइम बच्चों के साथ, जैसे प्री स्कूल, अर्ली ईयर्स, प्राइमरी, इनके साथ हो रहा है। और जो पूरा नेटवर्क था, लाइक देयर वर मोर देन 50+ इंस्टीट्यूशंस, ख़ासतौर पे डे केयर्स। मौका मिला उनको जज करने का। देन आई रोट फ्यू बुक्स, जिसमें बेसिक था उसमें क्रिएटिव पोस्चर्स, जो बड़ा मेजर डिफेक्ट था बच्चों में। क्रिएटिव पोस्चर। पोस्चर्स हाँ, वैसे बच्चे डरे डरे होते हैं। इवन बड़े भी हैं। हाँ। लेकिन ज़्यादातर छोटे, जिन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन का जैसे उन्होंने टच किया, ठीक इसी तरह उनके पोस्चर्स का इशू था। और दूसरी चीज़ थी इनकी स्किल डेवलपमेंट, कि जैसे कि अगर दायां हाथ बड़ा एक्टिव है तो लेफ्ट इज़ वीक, इम्बैलेंस इन इक्विलिब्रियम। तो उस पर उसको मैंने क्या किया, मुख्तलिफ पोस्चर्स को लेके, मुख्तलिफ डिफरेंट आर्ट्स में से जो इफेक्टिव चीज़ें उनको कोलेबरेट करके आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। और इसके एजुकेशन सिस्टम में स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा था अर्ली ईयर्स को एंड देन प्राइमरी। दैट वाज वेरी इफेक्टिव, जो कि पूरे मुख्तलिफ चेन्स में मैंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे लाहौर ग्रामर स्कूल में, चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। और इसके लिए जो तैयार किया मैंने फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, पीपल मेनली 70% फ्रॉम GB, क्योंकि वो एक दाखाना ईजी था, एंड लॉट ऑफ पीपल हु वर इन द स्ट्रीट्स, चाहे वो बेगर हो, चाहे वो मतलब कुछ मेहनत कर रहा है, घर के लिए कुछ कमा के ले जा रहा है, उनको उठाया मैंने। तो लकीली आई वाज सक्सेसफुल टू रिटेन देम, टू रिसाइकल देम। और इंस्टीट्यूशन में ये प्रोग्राम मैंने चलाया चाइल्ड डेवलपमेंट का, एंड वेंट ऑफ वेरी वेल। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई वाज कॉल्ड इन बाय द एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद और वानी साहब कि आप आओ और हमें कुछ आइडियाज़ दो जो कि मैंने जाने। आफ्टर सेल्फ डिफेंस के भाई हम इसको लेके अर्ली और प्राइमरी लेवल पे, जैसे जिम्स बना रहे हैं, या इनके नैरेटिव था कि हम इसको सेल्फ डिफेंस के अलावा फिटनेस को जैसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसको इसमें एक पॉइंट में ऐड करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों पे ऑफ कोर्स हम भी बहुत ज़्यादा आजकल काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे जो इन्होंने बताया, बहुत जो है ना ज़बरदस्त बात की कि पोस्टर्स के हवाले से, उनकी एक्टिविटी के हवाले से, क्योंकि कुछ सॉरी आपकी बात कि कुछ बच्चे शुरू से ऐसे बैठते हैं कि उनका पीछे से कुब निकल आता है, ऐसे करके डरे रहे। माँ बाप हम दोनों जब अंदर मेकअप कर रहे थे तो हम पहला सवाल था कि माशाल्लाह यू नो ही इज़ लाइक 35। हम काफ़ी अरसे बाद, साल बाद मिल रहे थे। मैंने कहा यार अभी आप फिट हो, क्योंकि यूजुअली मार्शल आर्ट में तक विगरस ट्रेनिंग जो इनकी है वो एकदम शो करने
उन्हें लगता है बॉडी पे दर्द होना चाहिए। मैं कहा ठीक कहते नहीं, हम परफेक्टली हो कि थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम है। जबरदस्त तो बच्चों का ये है कि अभी जब भी बच्चे आते हैं हमारे पास लेके आते हैं, तो वो बेसिकली उनको चॉइस देते हैं कि फिटनेस अगर आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। तो मैं अगेंस्ट हूँ, और मैं माँ बाप अगर मुझे कोई सुन रहे हैं तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा मैसेज है कि आप फिटनेस को चॉइस ना बनाएं। फिटनेस को आप चूज करने के लिए बच्चे को ना कहें कि अगर आप चूज कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो नहीं। मसला ये है कि जैसे एजुकेशन है, आपका बच्चा कितना भी जिद्दी, कितना भी शैतान क्यों ना, उसको एक चीज पता है कि अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मेरे माँ बाप जितना भी मेरे जिद मानते हैं इस जिद को उन लोगों ने नहीं मानना। ये कभी भी मुझे ऐसा अलाव नहीं करेंगे कि मैं स्कूल ना जाऊं, और वो जितना रोए पीटे उसको पता है कि एंड में स्कूल जाना ही है। तो उसी तरह उनको यही चीज उनको पता होना चाहिए कि मैं जितना भी रोऊं पीटूं, मुझे फिटनेस कोई ना कोई एक्टिविटी है जिसमें मैं ये चॉइस नहीं कर सकता, और ये मुझे करना ही करना है। तो जब हमारे पास बच्चे लेकर आते तो मैं उनको, माँ बाप को ये कहता हूँ कि भाई उनको ये चूज करना मत दो, उनको आप बताओ कि ये आपके लिए कंपलसरी है, लाजमी है। क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जो पेन नहीं पकड़ सकते, ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मतलब आप यकीन माने फ्लैट फुट कोई मतलब ज़्यादातर कहते हैं कि पैदाइशी पैदा नहीं होता। जब आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी को माइनस कर देते हैं उनके लाइफ से, तो उनके जितने भी मसल्स हैं पाँव के इधर उधर, वो मसल जो छोटे छोटे मसल्स हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, और ग्रेजुअली उनका पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का और उनके पढ़ने का तरीका, लेटने का तरीका ये आप नहीं बताते हैं, तो वो एंड में आपका बच्चा का स्ट्रक्चर और उसका पोस्चर सारे ख़राब होते हैं। ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की। बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा है जिनको मेरा दिल चाहता है, मेरे जानने वालों में से ही हैं, कि मैं उनको ना कमरे में बंद करके ना वो कमरे की चाबी फेंक दूँ। इतना पीछे पड़ते हैं बच्चों के, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी डर जाती है हर बात में, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, उधर क्यों बैठे हुए, ये क्या हो रहा है। इतना उनको मेंटली स्ट्रेस कर देते हैं कि वो बच्चा फिर वो डर के मारे उतरना मुश्किल हो जाता है। उतरना मुश्किल। तो प्लीज़ आप लोग हरास ना किया करें बच्चों को, एक दफ़ा बता दिया करें। और बार बार कुछ माँ बाप मुझे लगता है साइकोटिक होते हैं कि उनको लगता है कि बस उनका पावर ट्रिप पे होते हैं, कि उनका बस जोर जो है बच्चों पे ही चल रहा होता है। अभी तो मिट्टी में ट्रेनिंग स्टार्ट बाहर के मुल्कों में, अभी बच्चों को प्राइमरी लेवल पे स्कूलों में बाकायदा उन लोगों को स्टार्ट कराया है मिट्टी में, खेले मिट्टी में, करें गंदे कपड़े सिस्टम डेवलप करने के लिए उनको छोड़ दिया गया है। वो अभी कोशिश कर रहे हैं स्कूलों के अंदर ही कि बच्चे मिट्टी के अंदर जो है ना खेलें। और हम लोग यहाँ पे ये लगता है कि जी आप उनका इम्यून डेवलप होने तो अच्छा, फिर क्या होता है, जरा सी हवा चली और वो बीमार हो गए। मिट्टी में खेलें ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। प्रोडक्ट ऑफ मिनरल वाटर है ना सर, इधर तो रगड़े खा के तबीयत साफ, अभी तो हर चीज़ कंफर्ट लेवल में आ गई ना। अच्छा माशाल्लाह से, ये सही कह रहे हैं। नहीं ये सही कह रहे हैं। हमने भी कौन सी को पाकिस्तान की रेडी नहीं होगी नाज़रीन जहाँ से नहीं खाया, तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो फिर आप ठीक रहते हैं। बिल्कुल। और एक और बड़ा खूबसूरत चीज़ है कि देखें आप चाइल्ड डेवलपमेंट में हम काम कर रहे हैं, जो काम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है सर, बिल्कुल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है ग्रास रूट लेवल पे, वो नहीं कर रहा होगा कोई और। अब देखें एज आ गई 35, आई एम 50, ठीक है ना, एक लिमिट होता है। मैं नहीं बता रही, लगते नहीं चलो 45 कह देते। तो मैं कह रहा था कि क्या अगर हम जैसे लोग या इन जैसे लोगों के पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आ जाए तो ये अपना जो काम है कितना खूबसूरती से कर सकते हैं। इस्लामाबाद है पर यहाँ पे स्पोर्ट्स की डीजी नहीं है, इस्लामाबाद बोर्ड है पर नहीं है। किधर होते हैं वो फिर पता नहीं, होते नहीं, वो तो पूछे ना, होते ही नहीं, उनकी तनख्वाह कोई और ले रहा होगा। ये मजे हैं ना, ये तो क्वालिटी है कि काम आप करते नहीं, तनख्वाह ले रहे हैं। कमेटी बनती है स्पोर्ट्स में, क्या क्राइटेरिया है, क्या ताल्लुक है स्पोर्ट्स में, पता चलते तीसरी जमात में गुल्ली डंडा खेला था सर। सोचे तौबा नाज़रीन, इधर तो कुछ ऐसा ही कोई वही होगा। और अब क्योंकि हम बात कर रहे थे तो मैं चाहूँगी कि जलाल हैदर का जो एक शोरील है आके क्या क्या करते हैं और कितने सुपर टैलेंटेड हैं, वो चल के देखते हैं।
That's so nice. नाज़रीन ये देखें एक्टिविटी जो है वो आपको भी देख के ही ना इंसान रिफ्रेश हो जाता है. So that's very very important. लोगों को अपने बच्चों को और उनको थोड़े एक्टिविटी में अपने अंडर सुपरविजन बेशक. एक और चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा, आपको काटा है मैंने, जैसे कि ऑलरेडी ये जहाँ पे करा रहे हैं महीने का 4 लाख रुपए दे रहे हैं कोविड के दौरान, ठीक है ना, ले रहे हैं कि दे रहे हैं? किराया. अच्छा किराया ले रहे हैं. किराया जी. तो हाँ, तो जैसे प्रोजेक्शन जो होती है ऐसे लोगों की जो कि इनको ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए इसके पीछे, या ये ना कि वो पीएसबी हाँ जो रिजल्ट आपको निल देता है. ऐसे लोग प्राइवेट सेक्टर में खुद जाते हैं विदाउट द फाइनेंसेस ऑफ द फेडरेशन, पीओए सपोर्ट, सेल्फ फाइनेंस, और आगे जब वापस आते हैं इनको मुंह तक नहीं लगाया जाता ना. थैंक्स टू यू के दिस इज द इनका 3 दफ़ा आया हूँ, तो दैट्स अ क्रेडिट टू यू. हर साल कम से कम हम 6 से 7 दफ़ा पाकिस्तान को इंटरनेशनली, और वो भी बहुत अच्छे इवेंट्स में. ऐसा नहीं है कि हम चले गए तो जी किसी उसमें, आपको पता अनीता करीम का पता है, उस्मान करीम पिछले हफ्ते बहन आई है थी. इनकी ना. जी बहन है मेरी, उस्मान वजीर का आपको पता, स्टूडेंट है मेरे, उलूमी करीम, हैदर फरमानी, जो मैं गिलगित के बता रहा हूँ, ये सारे अब वो कहाँ किस लेवल पे आप पाकिस्तान देखिए को उस्मान represent- वजीर जो हैं वो जब मेरे शो में फर्स्ट टाइम आए थे, अब वो ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और अभी तक कोई फाइट उन्होंने हारी नहीं है. देखें सारी ना, तो आप जीतें. चीज़ों का क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस चीज़ों का. आपने ज़िंदगी में काम किया, मैंने किया 35 साल पीटीवी को हेल्थ एंड फिटनेस. एक आके 2 दिन में प्राइड परफॉर्मेंस लेके चला जाता है. क्या हमारे 35 साल का क्या था, कचरा था वो काम. आज जो चैनल्स पे आपके प्रोग्राम, दीवारों पे तस्वीरें लगती हैं कि न्यूज़ कास्टर फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, तो मेरे 35 साल कहाँ गए, वहाँ किधर हैं, कहाँ हैं. तो दैट इज़ वन ऑफ द हार्ड कोर फैक्ट. देखिए वो आप और मैं जो है वो स्ट्रेट लोग हैं ना करें सर, आपने हम काम भी किया. नाज़रीन शाम में जरा कुछ चाय वाय पी लें तो सिर्फ कुछ हो जाए. खबरनामे में नहीं थी आप, बाकी तो हर जगह फिल्म लें, टेलीविजन दे, वी प्राउड. बस आप और मैं स्ट्रेट लोग हैं ना जी. स्ट्रेट लोगों का पाकिस्तान में काम नहीं, तो ऐसा जलेबी की तरह होना होता है. अब देखें जीबी का इम्पोर्टेंस है माशाल्लाह. 5th जो भी प्रोविंस 5th है, तो इस कमिंग अप, खुदा करे कि हो जाए एज सुन एज पॉसिबल, जो हम सुनते हैं. तो उसमें देखें कि गेट वे टू सीपैक क्या है. हुंजा सिर्फ गेट है ना. हाँ दोनों के यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल. जीबी के है ना सर. आज अगर हम बैठे हुए हैं फ्रॉम जीबी, रिप्रेजेंटिंग जीबी, तो हम कोई स्टेट कल्चर से नहीं आए हुए. वी हैव कम फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, धक्के खा के आए हैं. बिल्कुल. If I am sitting as a general secretary sports and culture, खान साहब का, तो आई वर्क वेरी हार्ड टू रीच देयर. और अगर ये आज बैठे हुए हैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू सिट विद हिम. तो आई एम प्राउड कि आपने जो बुलाया है, नहीं तो नहीं, वी आर somebody वेरी who's ग्लैड delivered एंड something. ऑनर्ड कि आप लोग आए हैं. और इसी तरह आपका अपना शो है K2 TV के दरवाजे हमेशा पाकिस्तान के हर इलाके के जो लोग हैं जो कि एक्सेल करते हैं उनके लिए हमेशा खुले होते हैं. और यही हमारे चैनल और नेटवर्क की खासियत है कि हम लोग कभी भी ये नहीं करते कि जी इसको बुलाना है और उस दबा, ऐसा कुछ आप नहीं. जैसे आपने जीबी का बनाया है, तो ये सेटअप में आपने बाकी सूबों के लिए भी कोई इस तरह का ये कि मैंने पंजाब के लिए भी शो किया है, मैंने सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, फिर आपका ये और क्या रह गया, पंजाब के लिए और केपी. अच्छा, दैट्स ये वेरी मैंने सारे ट्रेडिशनल किए मैंने shows. मेरे ख्याल में जो है ना, इन सब के लिए शोज और दूसरे चैनल्स पे भी बहुत ज्यादा होते हैं. वो जीबी के लेकिन लिए जो है GB ना, के जीबी लिए के लिए हम नहीं लोग होता है. बस कोशिश करें कि pioneer जीबी हैं. के लिए अब पीछे पड़ गए ना, जहाँ से ज्यादा कर लें जीबी अब के लिए. सीपैक कह गया ना, तो अब हमारी कदर हो जाएगी. वो दूसरे चैनल भी आपकी बहुत ही कदर कवर CPAC कर से रहे हैं. पहले अभी भी तो थी जो है हमारे मजाक लिए. कर. अच्छा नाज़रीन, अब क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर बाहर आ जाएंगे कैमरे में से कि प्लीज़ कमर्शियल ब्रेक पे जाएं. मेरे साथ 2 बड़े अमेजिंग मेहमान हैं नाज़रीन. और आपका जवाब एक और भी है कि हम लोग क्यों औरों को 2 दिन काम करने पे वो मिल जाता है, क्या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है वो. क्योंकि नाज़रीन उस दिन वो गाना चलता है, शाम है धुआं धुआं टिक 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 टिक. चलते हैं ब्रेक पे. नाज़रीन हमने जो ब्रेक पे बातें की ना, काश अब आपके सामने कर सके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मेरे साथ जलाल हैदर खान मौजूद है जो कि पायनियर हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग ऑल पाकिस्तान एंड ओवरसीज़. और साथ में बहुत ही सुपर टैलेंटेड अली सुल्तान, पायनियर मिक्स मार्शल आर्ट्स इन पाकिस्तान और हेड कोच हैं, को फाउंडर टीम फाइट फोर्ट्रेस पाकिस्तान. उन्होंने बहुत सारे जो
अभी चैम्पियन बन रहे हैं यंगस्टर्स, उनको कोच भी किया हुआ है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आज गपशप ज़रा लग रही है। और मैं कह रही थी गर्मी लग रही है कि हमें खुदा ना करे ब्लड प्रेशर तो नहीं हो सकता है। नहीं, जब आप ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तो उसकी वजह से होता है। कोविड भी बिल्कुल। नाज़रीन, अभी आपने ब्रेक में देखा खैर खबर, जो 3 बजे हमारी स्पेशल बुलेटिन होती है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वो और दीगर, और आपने ट्यून्ड रहना है। दीगर और गिलगित बल्तिस्तान के जो शोज़ हैं वो भी आ रहे हैं इस शो के अलावा, तो ट्यून इन रहें। हमारा जो वेबसाइट है उधर भी आप जा सकते हैं। और क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस का समा है तो इसलिए आप लोगों को सारी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, वो आपको सिर्फ मिलेंगी K2 TV पे। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़े पर्सनल क्वेश्चन भी पूछने थे ना। मिक्स मार्शल आर्ट्स तो हो गया, आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी नहीं। ओह नाज़रीन, आप लोग ख़वातीन खुश हो जाएं, ऐसा पड़ेगा ना आपको। नहीं, अभी जो जल्द करने वाला हूं, लेकिन कब अभी फैमिली में? नहीं, फैमिली में नहीं। आउटसाइड? इनकी फियांसे बैठी हुई है मेकअप रूम। ओह, ब्रेकिंग न्यूज। उनको क्या कहेंगे? अच्छी सी को बात कहते हैं, बैठी हुई हैं मैं तो। रोज उसको अच्छी बातें कहता हूँ। ना हमें भी बताया ना क्या कहते हैं। क्या वो खुद पढ़ लिखी है, वो डॉक्टर हैं, PhD डॉक्टर। अच्छा, क्या आप कभी कोई गिफ्ट देना, कोई फूल, ये वो मेक्स अ बिग डिफरेंस? उस मामले में खराब इतना नहीं आता है, इतना जो है ना हमें सिखाया भी नहीं गया है कि हम आपको सिखा रहे हैं कि कभी कभी फूल दे दे। वो अलग बात है नाज़रीन, फूल जो 200 के थे वो 1000 के हो गए ना, दें एक ही दे दें। वो कोशिश तो करते हैं अपनी तरफ से, नहीं, काफी that's कोशिश wonderful। करते हैं। अब जलाल आपसे तो नहीं मैं पूछ सकती, आपकी शादी हुई है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां, 1 बेटा है। माशाल्लाह। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि ड्रॉबैक ये है कि बीइंग इन द शोबिज, तो टाइम का सबसे बड़ा इशू होता है। क्वाइट फेलियर्स टुवर्ड द फैमिली, क्योंकि 24/7 शोबिज का प्रोफेशन आपको पता है। हाँ, बिल्कुल। और जो 30-35 साल मैंने काम किए, वो पता ही नहीं चला कहाँ गए। कसम से नहीं लोगों को पता। लगता है कि उछल कूद कर रहा है, मज़ा आता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो तबीयत साफ हो जाता है उसमें, ना दिन है ना रात है। तो अभी वो क्या क्या कर रहे हैं? आजकल शोबिज़ में जो था, जो आखिरी एक जनान की थी आपके साथ, फिर वरना की थी जिसमें शोएब मंसूर साहब का प्रोजेक्ट था। हाँ। जिसमें मैनेजर प्रोडक्शन था। बैक सीट लिया मैं कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। कि फिर उसके बाद तीसरा मैंने किया ये जो शेर दिल, पाकिस्तान ये एयरफोर्स की इमेज बिल्डिंग के लिए बना था। ये टॉप गन का इंस्पिरेशन था, मूवी जो थी। हाँ, उसकी एक्शन डायरेक्शन मेरी थी। अच्छा। और मुझे मौका मिला टू वर्क विद द DOP ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस एंड मिशन इम्पॉसिबल एंड स्टार वॉर्स का, रिकी बटलैंड के साथ। अच्छा अच्छा। वो DOP था मेरा। मैं उसको एक्शन डायरेक्ट कर रहा था। मेजर नोमान, यू नो हिम वेरी वेल, ठीक है ना, ही वाज देयर। अब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि अगला क्या बनाएंगे तो काम मिलेगा, क्योंकि कोविड के बाद काम ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जो बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो उधर टाइम ही नहीं, या तो उधर होता है, और जो रह जाता था कि जब से वो PTI का ज्वाइन किया सर, तो लोग समझते हैं कि ये टीवी पे आता है, अभी तो करोड़पति बन गया होगा यार। उनको क्या पता कि मेहनत करने वाले के नहीं सर, बन गए तो सोच रहा हूँ सर, मुझे भी हिस्सा दे दे। नहीं टिप्स आपसे लूँगा ना जी, टिप्स आपसे। नहीं मेरे मैं आपसे टिप्स ले रही हूँ। नहीं बिल्कुल। तो बाकी जो टाइम रह गया था वो अभी जो PTI स्पोर्ट्स एंड कल्चर में ना दिन रहा ना रात रहा, तो हर जगह से ही बस गालियाँ खा रहे होते कि टाइम ही क्या करते हो। तो वो ये होता है कि हम ये कि वी आर देयर, हम वहाँ भी काम कर रहे हैं, हम यहाँ भी काम कर रहे हैं। बाकी जैसे कि हम यहाँ बैठ गए इसी पे। नहीं ज़बरदस्त, यू ऑलवेज वेलकम। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि आने वाले दिनों में आप किस किस को ट्रेन कर रहे हैं? आगे आपको लगता है कि इसके अंदर ये टैलेंट है कि उस्मान वज़ीर या वो जो अलूमी है, अनीता करीम अलूमी, उस तरह का टैलेंट किसी में है? कोई है आपके अंडर अभी? बिल्कुल, अभी बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो हम बल्कि ये नेक्स्ट मंथ 7 को हम बाहर जा रहे हैं और पाकिस्तान को फिर रिप्रेजेंट। कहाँ जा रहे हैं? वो अभी बता नहीं सकते, जा रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे जो है ना, और पाकिस्तान को फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरा वो जो खिलाड़ी हैं वो KPK से हैं, और इस तरह मेरे पास। हाँ, अभी जब तक वो अनाउंस नहीं करते हैं, अच्छा, वो अनाउंस, तो अच्छा, हम फिर ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते हैं। हाँ, तो अभी जो है ना, हम अभी जाने वाले हैं। इसी तरह मेरे पास अभी जो नए टैलेंट है वो पूरे पाकिस्तान से है। ये है कि हम GB को ज़रूर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मौका, क्योंकि MMA हमने पाकिस्तान में स्टार्ट करवाया है, इसके पायनियर्स हैं, तो हम मौका सबको बराबर देते हैं। मैं इनके क्रेडिट पर दूंगा कि प्रमोट करने वाले, धक्के खाने वाले, मेहनत करने वाले, ये
बदकिस्मती होती है कि हमारे यहाँ जैसे कि कॉपीराइट्स नहीं होते, 5 साल से मेरा प्रोग्राम चल रहा है, हम बैठे हुए घर में, इनके साथ ये होता है कि लाने वाले ये उसको कैश करके मीडिया में लाने वाले सामने आने वाले कोई और। ओए मेरे दिमाग में आइडिया आया, जल्दी बताओ। नाज़रीन जाते जाते आइडिया है, 2 मिनट रह गए। ये आइडिया है कि व्हाई नॉट हम अपने चैनल पे फिटनेस का प्रोग्राम स्टार्ट मजा करें आ आप जाएगा। दोनों के साथ, हैं? परफेक्ट। आप चाइल्ड डेवलपमेंट का थोड़ा सा सेक्शन नहीं, बीच में खट्टा रख लें, सा, आप खट्टा। जो है फिटनेस डबा डीगा सारे, आएगा। क्योंकि फिटनेस के मतलब Beautiful, 2 साल में एक प्रोग्राम के मतलब एक फिटनेस का हाफ एन आवर का शो होना बस चाहिए। बीच में कीड़ा आप निकालते रहे, प्रोग्राम खुद ब खुद फिट हो जाए। नहीं नहीं, आप फिटनेस गलतियाँ। करें, आप चाइल्ड डेवलपमेंट के पोस्चर कैसा होना चाहिए, सीधा खड़ा होना चाहिए, वो मज़ा आ अच्छा जाएगा। नहीं आइडिया। बिल्कुल, नाज़रीन मैंने आइडिया दिया है, इंशाल्लाह आई होप मैनेजमेंट सर कामरान सुन रहे हैं अगर, तो ये बड़ा अच्छा है। आइडिया तो इसको इम्प्लीमेंट भी करें ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। देखिए effective एक बने। बात बता दूं, K2 टीवी पे जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है जी शबा, ऐसा नहीं कि जी 20 साल नहीं, आपके होते हुए ये उम्मीद हो सकता है, इसी बहाने जीबी इंशाल्लाह प्रमोट होगा। जीबी भी आ जाएगा उसमें, पाकिस्तान फिटनेस भी आ promote जाएगा, होगा। पाकिस्तान पूरा प्रमोट होगा। लवली नाजरीन, और इससे मुझे इशारा आ रहा है कि बंद करें अब तो, चलते हैं क्योंकि हमारे वो भी स्पॉन्सर्स भी हैं नाज़रीन। आई लव द स्पॉन्सर्स। सर जी इस प्रोग्राम में आप गवर्नमेंट वालों को बिठाए ना हमारे सामने। तो यार उन्होंने क्या- बात सुने, मज़ा गवर्नमेंट तब वालों को आएगा तो ना। बिठाएं, वो उनके पूछें अपनी कि क्या, तारीफों जैसे में हमसे पूछ रहे हैं उनसे पूछेंगे नहीं, हमें बिठा क्या देंगे करना तो वो तारीफ नहीं कर सकेंगे ना, हम पकड़ेंगे वहाँ पे उनको। फिर वो अपनी उनसे बात कुछ करो, अच्छा आपकी तबीयत कैसी है, जब मैं वहाँ पे था वो वहाँ से स्टार्ट करते अच्छा, हैं, फिर ये बड़ा बड़ा मसला है। मुश्किल काम ओके स्माइल, एक सेकेंड नाज़रीन, लेंस खराब हो गया है ये, अब देखें स्माइल चीज, गोरे बैठे हैं, सर जी वेरी नाइस लवली, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से क्विकली से जलाल कुछ अपने फैंस को कहना चाहेंगे आप, बिल्कुल। बताएं। सबसे पहली चीज़ के सबसे बड़ा नैरेटिव पाकिस्तान है, और पाकिस्तान आज के दिन एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इट्स अ ब्रांड, एंड आई मस्ट से दैट क्रेडिट गोज टू इमरान खान साहब, ठीक है ना। द कंट्री नीड्स हिम, ख़ास तौर पे जो प्रेस्टीज रेस्ट अपार्ट, जो पर्सनल थिंग्स हैं, जो प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान एज अ ब्रांड, क्रेडिट गोज टू खान साहब। और दूसरा यूथ के लिए ये है कि वी आर फ्रॉम जीबी बट वी आर फर्स्ट पाकिस्तानी देन जीबी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि यूथ के लिए ये है कि थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, बी रियलिस्टिक एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड बी हैप्पी। Thank you. थैंक And यू be सो happy. मच। क्विकली से आप भी कह दें कुछ। आजादी सही है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ठीक है, कौवा सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाला परिंदा। जी प्लीज़। ये है कि मेरा तो ये कहना है कि जीबी बहुत वफादार हैं, जीबी हम पाकिस्तानी हैं, हमें डिफरेंट तरीके से ना तोला जाए, हमारे वफादारी पे शक ना किया जाए, और हमें जो हमारे हुकूक़ हैं उसको देते हुए आप न कतराएं। आप पाकिस्तान के शुरू से बग़ैर किसी चीज़ के हमें आज तक नहीं दिया गया, फिर भी हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते रहे हैं। तो आज हमें एक बार हमारे जो है ना हुकूक़ और हमारे जो ज़रूरियात हैं वो पूरा करके देखें, उससे भी ज़्यादा हम पाकिस्तानी बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आपका अली सुल्तान एंड जलाल हैदर, बहुत अच्छा लगा आप लोग। मज़ा आ गया सर। अगला फिर हम दोनों प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह फिटनेस का प्रोग्राम आप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नहीं अभी कहीं जाना नहीं है आप लोग, अच्छा दोबारा किधर जा रहे हैं आप लोग? आपने कहा भाग जाए। नहीं इधर ही बैठे। थैंक यू नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रात में रिपीट में 11 बजे शो देखना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया वंस अगेन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हम सब का खास सलाम। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टीम का शुक्रिया। और कल सुबह मिलूंगी मैं आपसे एग्जैक्टली 9:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।